कुछ बच्चों को मेंटल हेल्थ हो सकती है और ये सच है। खाली बड़ों को मेंटल हेल्थ इश्यूज नहीं होते बिकॉज दे आर मैच्योर, कभी बच्चों को भी मेंटल हेल्थ इशू हो सकते हैं। मैं आज आपको ये वीडियो बना के ये समझाना चाहता हूँ और ये आई थिंक मेरी सबसे डिफ़िकल्ट वीडियो होगी, क्योंकि ये सब उन पेरेंट्स तक ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। क्योंकि मैं आपसे एक रियल टाइम स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें एक बच्चा इतना एडिक्टेड हो गया, जहाँ पे वो खाली एक वीडियो एज़ अ टूल टू लर्न, जो स्कूल ने उनको बोला कि आपको ये 10 टू 15 मिनट्स ये क्लासेस करनी है, और उसका रिज़ल्ट उसकी लाइफ में कितना चेंज लाया है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स उस बच्चे को फेस करनी पड़ी। इसमें आई थिंक पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बट पेरेंट्स को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या कि वो टूल खाली अपनी लर्निंग के लिए यूज़ हो रहा है। और बच्चा हमेशा ये टेंडेंसी रखता है कि वो 10 मिनट के लिए जब वो लर्न करता है कि मेरे को 10 मिनट यूट्यूब देखने दीजिए या मेरे को ये गेम खेलने दीजिए, 10 मिनट्स मोर, और कब वो चीज़ आपकी एडिक्शन बन जाती है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। जो एक चीज़ लर्निंग से स्टार्ट हुई थी, वो 10-15 मिनट कब 5-6 घंटे की एडिक्शन में कन्वर्ट हो गए, पेरेंट्स को भी नहीं पता चला। मैं ये आपको रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई मेड अप स्टोरी नहीं है, बट आई विल नॉट नेम द किड कंसिडरिंग इट माइट बी अ प्रॉब्लम। सो आई वॉन्ट टू शेयर दिस स्टोरी बिकॉज मैं चाहता हूँ कि इससे पेरेंट्स जज करें और अपने बच्चों को भी दिखाए कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। जो ये प्रोसेस लर्निंग से स्टार्ट हुआ था, ये 5-6 घंटे की गेम प्ले में स्टार्ट हो गया, और कई बारी बच्चों को ये ऑप्शन इसलिए भी मिल गया क्योंकि पेरेंट्स की टेंडेंसी है वो बिजी हो जाते हैं। जो वो लर्निंग का प्रोसेस था, वो एक गेम चेंजिंग बच्चे के लिए बन गया। ही गॉट सो एडिक्टेड, और जब वो पेरेंट्स से टाइम लेके उसको देखना शुरू हुआ, तो उसको ये एडिक्शन अपनी तरफ लेके जाना शुरू हो गई और वो कंटिन्यूसली आईपैड देखना शुरू हो गया और कुछ ना कुछ गेम्स या कुछ ना कुछ यूट्यूब पे देखता जाए। जैसे हम बोलते हैं कि कई बारी हम बोलते हैं कि बड़ों से एक एडिक्शन को छुड़ाना बहुत मुश्किल है, सिमिलरली हमें ये जानना होगा ये एग्जैक्टली एक एडिक्शन की तरह है, जो एक बच्चे को छुड़ाते वक्त अगर आप देखोगे तो वो बच्चा बहुत इरिटेट और एंगर आपके ऊपर शो करेगा, जिसको हम कई बारी बच्चों में ये दिखते हैं कि यार वो बच्चा गुस्सा हो रहा है, बट हम ये नहीं जानते कि वो उस रास्ते की तरफ जा चुका है कि कभी आप उससे आईपैड मांगोगे तो शायद वो आईपैड भी तोड़ देगा, चाहे वो गुस्सा होगा। हमारे लिए ये बहुत एक बड़ा क्लियर सिग्नल है कि जहाँ पे अगर हम उससे आईपैड ले रहे हो और बच्चा गुस्सा हो रहा है, दिस इज़ वेयर पेरेंट्स नीड्स टू टेक अवेयर कि हमें अब उससे ये आईपैड लेने का टाइम आ चुका है, और हम वी हैव टू मेक श्योर दैट हम उसको किसी और रास्ते की तरफ लेके जाए, मे बी स्पोर्ट्स की तरफ, मे बी अपने बच्चों को और ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि ये इतना एडिक्टिव हो सकता है कि इसकी जो क्लियर सिम्टम्स आपको इग्नोर कर रहे हो, क्योंकि आप सोच रहे हो कि उसके अंदर ये आइंदर इशू इसलिए आ रहा है कि हमने फ़ोन नहीं दिया, बट आप ये रियलाइज़ करोगे कि इसका इफ़ेक्ट इतना डेंजरस है जो आपको बाद में रियलाइज़ होगा। कई केसेस में डॉक्टर्स को CVS देखने को मिला है कि जिसको हम कंप्यूटर विजन सिंड्रोम बोलते हैं, वेयर इन एक बच्चे के अंदर माइंड में स्ट्रेन हो रहा है, उसको हेडेक्स हो रही हैं, उसको ब्लड आइज़ हो रही हैं, ड्राई आइज़ हो रही हैं, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि आपको पता है कि अगर बच्चे को दर्द भी हो रही होगी, उसके अंदर टॉलरेंस, उसकी इम्यूनिटी इतना स्ट्रांग होती है उस दौर में कि उसको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि उसको पेन हो रही है, बट वो खेलने की तरफ उसका रुझान ज़्यादा हो जाता है। एज अ पेरेंट्स वी ऑल्सो इग्नोर इट। सो वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट इन दीज केसेस बिकॉज ये कई केसेस में इरिवर्सिबल भी हो जाता है। कई बच्चों में डैड देखने को भी मिला है। डैड का मतलब है डिजिटल एडिक्शन डिसऑर्डर। जब आप उनको स्क्रीन लोगे ना, आपको इरिटेशन दिखेगी उनके माइंड में, उनकी कॉन्सेंट्रेशन स्टडीज़ की तरफ नहीं जाएंगी, दे विल एक्ट डम, दे विल नॉट टॉक टू यू बिकॉज दे आर नॉट रियलाइजिंग, उनको कोई उससे बेटर कोई चीज़ लगती नहीं है, बिकॉज उन्होंने उसके अंदर अपना इतना माइंड लगा दिया कि वो चीज़ उनको इतना अट्रैक्ट कर रही है कि अगर अब वो आईपैड या उनके पास वो गेम्स खेलने को नहीं मिल रही, उनका दिमाग किसी और तरफ नहीं जा रहा है, जिसके कारण दे आर रियलाइजिंग कि दे आर डम। हम लोग ये सोचते हैं कि उससे इनको फ़र्क पड़ेगा, बट दे आर एक्चुअली डीलिंग विद दैट प्रॉब्लम विच इज़ कॉल्ड दैट वी हैव टू इंश्योर वी डायग्नोज दिस एट द राइट टाइम। इसके लिए आप उनको ज़्यादा टाइम देना शुरू करो। मेक श्योर दे आर वेल नोटिस वॉट योर किड इज़ डूइंग, अदरवाइज़ आपका बच्चा कब इस तरफ चले जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। इसके कई आपको रिपरकशंस ऐसे देखने को मिलेंगे कि आपके बच्चे के सोशल ग्रेड्स या स्कूल के ग्रेड्स, आपका सोशल इंटरेक्शन आपके बच्चे का टूवर्ड्स योर फ्रेंड्स सर्कल, रिलेटिव्स, वो आपको दिखेगा सामने कि ही इज़ लीस्ट इंटरेस्टेड, ही माइट बी देयर, बट उसका माइंड उसी तरफ जा रहा है। हमें ये क्लियर सिम्टम्स हैं
जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बच्चा एक आईपैड या मोबाइल की तरफ एडिक्टेड है या एक पर्टिकुलर गेम की तरफ एडिक्टेड है। वी नीड टू रियलाइज इट इज़ द राइट टाइम वेयर यू नीड टू सी। आप ऑब्जर्व कीजिए, आज भी अगर आप अपने बच्चों में ये ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे और अपने बच्चों को टाइम देना शुरू करेंगे, आपको शायद कई चीज़ें करेक्ट करने को मिलेंगी और आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअली में ऐसा था जो हमें नहीं पता चला। स्कूल में वो 10 मिनट्स भी बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वो ज़बरदस्ती स्कूल जा रहा है क्योंकि उसको पता है मैं स्कूल से जब वापस आऊँगा मुझे आईपैड करना है, और हम लोग अपने मन में ये सोच रहे होंगे कि वो स्कूल जा रहा है। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जब हम एज़ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि नहीं अब तो वो स्कूल भी जाता है और घर आके थोड़ी देर आईपैड कर रहा है, गलत है। हमें बच्चे के बिहेवियर को जज करना है, उसकी इंटरेक्शंस को जज करना है, हाउ इज़ एक्टिंग सोशली हमें जज करना है, क्या वो आपके साथ जाने के लिए रेडी होता है उसको जज करना है। अगर हम उसको स्पोर्ट्स खेलने के लिए बोलते हैं वो मानता है या नहीं मानता है जज करना है। So these are few things which are clear as a parent you need to notice so that you know कि आपका बच्चा क्या तुसी ऐसी बिजी से डील कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाई है ताकि मैं आपको ये भी बता सकूं कि आपको इस वीडियो के बाद आपको क्या करना है so that your kid remains away from screens and he use it as a tool not as कि उसके माइंड में ये बैठ जाए कि मेरी ज़िंदगी इस आईपैड और इस मोबाइल या इन गेम्स के बिना कुछ नहीं है। सो यू हैव टू इंश्योर एनीबडी हु हैज किड बिलो 10 ईयर्स, आपने 1 घंटे से ज़्यादा उसको स्क्रीन नहीं देनी। ट्राई मेकिंग श्योर दैट ही स्टार्ट्स डूइंग रियल टाइम एक्टिविटीज़ विच इज़ लाइक प्लेइंग ऑन द फील्ड, बाहर जाए, रीडिंग करे, आपके साथ बैठे टाइम स्पेंड करे। वी नीड टू इंश्योर दैट। वन मोर थिंग विच वी नीड टू डू इज़ दैट वी नीड टू इंश्योर कि आप उसके साथ 8 बजे के बाद कोई उसको स्क्रीन मत दो। स्लीप टाइम बेटर करो सो दैट ही स्लीप्स ऑन टाइम, ही रियलाइजेज दैट ही हैज़ हिज स्कूल, देयर आर बेटर थिंग्स इन लाइफ। और जब तक वो हम उसको करके नहीं दिखाएंगे, उसके लिए एज पेरेंट्स ऑल्सो इट बिकम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सिट डाउन विद देयर किड्स एंड इंश्योर दे आर फॉलोइंग दीज स्टेप्स। एक और चीज़ जो पेरेंट्स को सीखना ज़रूरी है कि क्या वो बच्चा अपनी आईज़ को कॉन्स्टेंटली रब कर रहा है या वो कंटिन्यूसली इरिटेटेड रहता है या गुस्से में रहता है। एंड वी नीड टू इंश्योर दैट ही इज़ नॉट वॉचिंग स्क्रीन्स, बिकॉज ये भी कुछ सिम्टम्स हैं जो हमें क्लियरली दिखते हैं। हमारे अपने बच्चे को ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या जब हम उसको कोई नॉन डिजिटल चीज़ पे इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, नॉन डिजिटल चीज़ का मतलब वो है जो स्क्रीन्स के बियॉन्ड कोई चीज़ें हम करते हैं, तो क्या उसका इंटरेस्ट आता है या नहीं। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करो और कमेंट करके बताओ। ये सब उन पेरेंट्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो जिनको आपको लगता है कि जिनके बच्चे आपके फ्रेंड्स में या आपके खुद के घर में आपको लगता है कि जो स्क्रीन्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं वो पेरेंट्स भी रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि उनके बच्चे किस टेंशन या किस टॉर्चर से डील कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे भी मेंटल हेल्थ से डील कर सकते हैं और ये हम कई बार रियलाइज़ नहीं करते। ये वीडियो आज मैंने इसीलिए बनाई है ताकि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो and make sure you subscribe this channel so that I continue to make such content which is valuable for you people.